IBPS RRB PO की एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुकी है। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पजल्स जो प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में किस तरीके की आएंगी, उन्हीं में एक पैटर्न हम आपके लिए फिर से आज लेके आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। इतने दिनों हमने केवल पजल्स के काफ़ी दिनों से हम जो पैटर्न बात कर रहे थे वो पजल्स की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे पजल में ही एक टाइप है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, आपका इंटरनल रूप में बैठने पे या आउटर रूप में बैठने पे आ सकता है, या इंटरनल और आउटर दोनों साइड में बैठने पे आ सकता है। तो देखिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। पहला देखिए, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 व्यक्ति मेज के केंद्र के बाहर की ओर उन्मुख है तथा शेष व्यक्ति मेज के केंद्र के अंदर की ओर उन्मुख है। देखिए पजल स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे बड़े बच्चे क्या गलती करते हैं, जब ये लिखा हुआ था 4 व्यक्ति मेज के केंद्र के बाहर की ओर उन्मुख है और शेष व्यक्ति, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिक ये आता है कि 8 व्यक्ति होंगे और वो उनको सेट कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, यहाँ डाटा कहीं भी नहीं दे रखा आपको 8 व्यक्ति हैं या 7 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, बस ये बता रखा है कि 4 व्यक्ति बाहर की ओर है। तो इम्पोर्टेंट है पूरा डाटा पढ़ें, न कि नीचे ही पढ़ें। तो 4 व्यक्ति हैं वो क्या है, बाहर की ओर है, तो ये हमने डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया। और शेष व्यक्ति केंद्र के अंदर की ओर उन्मुख है, तो शेष व्यक्ति हमें मालूम नहीं है। अब देखिए P कोमा लगा हुआ है, फिर देखिए Q जो R का निकटतम पड़ोसी है। अब क्या बोला है, Q है जो R का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, इस प्रकार से डिनोट कर लिया। के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब क्या है, P है Q के दाएं से तीसरे स्थान पे है, क्योंकि अब देखिए P के बाद में कोमा और Q के बाद में जो R का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ये लाइन एक अलग लाइन है जो Q से रिलेटेड है। अब देखिए Q के बाद में कौन सी लाइन आएगी, Q के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो हम क्या कहेंगे, Q के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। हम इस समय सभी को इंटरनल मान के चलेंगे, बाद में डाटा को सेट कर लेंगे। हमें नहीं पता कि अंदर है या बाहर है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इंटरनल है, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, और बाद में हम डाटा जैसे डाटा दिया हो उसको सेट कर लेंगे। तो हम अपने हिसाब से रफली डाटा यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए S तथा T जो U तथा P का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए T क्या है, U और P का निकटतम पड़ोसी। देखिए S तथा T, फिर देखिए कोमा आ गया, के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे, S और T के मध्य क्या है, 2 व्यक्ति बैठे हैं। इस प्रकार से हम डाटा को डिनोट कर लेंगे। फिर देखिए कहाँ थे हम, S जो R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्या बोला है, S है वो R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। Q के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो S क्या है, Q के बाएं से कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे बैठा है, इसलिए डाटा हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। फिर देखिए P U के बाएं से दूसरे स्थान पर तथा R के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिए P है U के बाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है, तथा R के दाएं से, तो P क्या है, R के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। Q के निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर उन्मुख है। अब देखिए Q कहीं है और उसके जो निकटतम पड़ोसी है ये वाले, वो बाहर की ओर उन्मुख है, यानी 2 व्यक्तियों का डाटा हमें बता दिया कि Q के नज़दीक है वो बाहर की ओर है। टोटल कितने, 4 हैं बाहर की ओर उन्मुख, 4, उनमें 2 बता दिया। V U के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा। अब देखिए V है U के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से हमने डाटा रिप्रेजेंट कर लिया। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या डाटा है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 व्यक्ति मेज के केंद्र के बाहर की ओर मुख है।
4 व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर उन्मुख है तथा शेष व्यक्ति मेज के केंद्र के अंदर की ओर उन्मुख है। हमें उनके बारे में कोई डाटा नहीं है कि वो कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति एक सर्किल में बैठे हैं, क्योंकि वर्ताकार मेज है तो एक सर्किल है। अब देखिए पी क्यू जो आर का निकटतम पड़ोसी है, यानी क्यू जो आर का निकटतम पड़ोसी है के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी पी है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, डाटा अपना सही है। फिर देखिए एस तथा टी जो यू और पी का निकटतम पड़ोसी है, यानी टी है जो यू और पी का निकटतम पड़ोसी है, हमने डाटा रिप्रेजेंट कर लिया। एस तथा टी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए एस और टी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, इस प्रकार से हमने इनको डिनोट कर लिया। एस जो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे हमने डाटा डिनोट कर दिया, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब एस है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पे, पी है देखिए यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है तथा आर के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पे पी बैठा है। देखिए क्यू के निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर उन्मुख है, क्यू है उसके निकटतम पड़ोसी बाहर की ओर उन्मुख है। वी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, हमने रिप्रेजेंट किया वी यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, हमें कुछ नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, हमें डाटा नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं 2 सर्किल बना लेते हैं जिससे हमें डाटा सेट करने में आसानी होगी। हमें कहीं रिलेशन नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा डाटा बैठाना है, कौन अंदर की तरफ है कौन बाहर की तरफ है, कि इन 2 डाटा के अलावा, और इन 2 डाटा का भी हमें मालूम नहीं कि ये अंदर बैठेंगे, कौन सा व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा। तो देखिए हमें वो डाटा देखना है जिसका रिलेशन सबसे ज़्यादा है। अब देखिए अपने पास एक रिलेशन है यू टी पी। अब देखिए ये 3 डाटा एक साथ हैं और हमें पता है कि या तो u यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, या p यहाँ पे आएगा, या p यहाँ पे आएगा तो t यहाँ पे आएगा, u आएगा, t तो बीच में ही आएगा। अब तो इनमें रिलेशन देखिए, तो देखिए u का रिलेशन यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है, और t का रिलेशन, p का रिलेशन यहाँ और यहाँ पे दे रखा है, t का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, और फिर देखिए t का रिलेशन s के साथ है तो s का यहाँ पे दे रखा है। मतलब डाटा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डाटा सेट कर लेंगे। क्या t अंदर की तरफ बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच में, और u और p यहाँ बैठे हैं। अगर t यहाँ बैठा है तो p और u इन दोनों को इंटरचेंज हो गया, हमें ये नहीं मालूम कहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले u का देखते हैं। u के दाएं तीसरे पे v है, ठीक है। अगर u अंदर की तरफ बैठे तो तीसरे पे v है, और u बाहर की तरफ बैठे तो इधर v है। अब देखिए v का कहीं रिलेशन है क्या, या u का। अब देखिए u का दे रखा है, u के बाएं दूसरे पे p है, ये लीजिए u के बाएं दूसरे पे p है। यहाँ डाटा सेट किया तो u के बाएं दूसरे पे p है, डाटा सेट हो गया, मतलब ये वाला डाटा अपना सेट हो गया। अब देखिए u के दाएं तीसरे पे v है, 1 2 3, ठीक है। u के दाएं 1 2 3, तीसरे पे v है, यानी अपने पास ये वाला डाटा कवर हो गया, ये वाला डाटा कवर हो गया, ठीक है। अब देखिए u का डाटा, तीनों डाटा अपने पास कवर हो गए। अब हमें कौन सा डाटा कवर करना है जो इनसे रिलेटेड है। अब देखिए u का तो कंप्लीट हो गया, अब t और p का कर लेते हैं। अब देखिए p है वो r के दाएं से दूसरे पे है। अब देखिए r अगर यहाँ हो तो यहाँ तो u है, तो क्या होगा, p है वो r के दाएं से दूसरे पे। अब यहाँ तो मान नहीं सकते, तो p है वो क्या है, r के दाएं से दूसरे पे है, यानी ये वाला डाटा भी अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए p का रिलेशन और कहाँ पे है, q के दाएं से तीसरे पे क्या है, p। अब देखिए q यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है q के दाएं तीसरे पे p, या q यहाँ पे होगा। अब देखिए q यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कहीं पर भी डाटा आ सकता है q का, लेकिन क्या है q r के पास है। अब देखिए q r के पास है तो r के पास यहाँ लेंगे तो p नज़दीक में आ जाएगा, और q के दाएं p तीसरे पे p है तो q है r के पास है, और q के दाएं तीसरे पे p है, तो देखिए डाटा सेट हुआ है। अब देखिए q r के पास है,
तो Q के दाएं तीसरे पे P, 1 2 3। देखिए Q के दाएं तीसरे पे P। अब देखिए हमने क्या किया, ये वाला डाटा सेट कर दिया और ये वाला डाटा सेट कर दिया। अब देखिए Q के नज़दीक जो भी बैठे हैं बाहर की ओर मुख है, और यहाँ पे क्या है, Q के नज़दीक R बैठा है वो अंदर की ओर मुख है, यानी अपना डाटा ये वाला सही है। अब इस पे अपने को डाटा बैठाना है, तो मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा वो बाहर की तरफ बैठेगा, या तो Q हो सकता है या यहाँ पे V भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं पर भी हो। अभी देखिए अपने पास कितना डाटा आ गया, 4 4 8 1 9 डाटा अपने पास आ गया। अब देखिए S और T के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 2। देखिए यहाँ 2 का गैप करें तो R आ जाता है, तो यहाँ पे आएगा S। ये लीजिए ये वाला डाटा हमने कवर कर दिया, ठीक है, मतलब अभी तक हमने इतना डाटा कवर कर दिया। अब देखिए Q के बाएं से दूसरे पे S। अब देखिए Q के बाएं से दूसरे पे क्या है, S, यानी कि ये वाला डाटा नज़दीक है Q के, इसलिए ये बाहर की ओर है। तो अब देखिए 4 डाटा अपने पास जब बाहर की ओर आ गए तो हमने ये डाटा कर दिया। अब S R के पास नहीं है, ये वाला डाटा भी सही है, मतलब अपने पास कितने डाटा हैं, जो 2। अब देखिए बाकी क्या है, अंदर की तरफ मुँह करेंगे। अब ठीक है ये डाटा अपने पास आ गया। अब देखिए इससे रिलेटेड पूरा डाटा हमने कंप्लीट कर लिया, कहीं भी गलती नहीं है। यही बोला था 4 व्यक्ति बाहर की तरफ है, कुछ अंदर की ओर है, यही बात हमें बोला गया है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, ये पूछा जाएगा कि कुल कितने व्यक्ति एक सर्किल में बैठे हैं, तो कुल 9 व्यक्ति बैठे हैं। कुल कितने व्यक्ति एक सर्किल के अंदर बैठे हैं, टोटल व्यक्ति बैठे हैं 7, और कितने स्थान है एक सर्किल के अंदर, 9, ठीक है। अगर स्थान के बारे में पूछे तो आपको 9 और कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अभी तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति, ठीक है। कितने व्यक्ति अंदर की ओर मुख किए हुए हैं, 3, ठीक है, क्योंकि 2 खाली जगह है उन पे कोई नहीं बैठा तो उनका डाटा हमें नहीं दे रहे। अब ये पूछ ले कि Q के दाएं से तीसरे पे कौन है, तो Q के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो दाएं से तीसरे स्थान पे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान P, ठीक। अगर ये Q के दाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, यानी स्थान की बात करें तो P। Q के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति पूछे तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर तीसरा Q के दाएं तीसरा स्थान पूछे तो P आ जाए, क्योंकि स्थान को फॉलो करना है। Q के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है ये पूछे तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तो दोनों में सस्पेंस ना रखें, अपने डाटा को गौर से पढ़ें, जिससे आपको आंसर देने में आसानी होगी। अब ये पूछ ले कि S के बाएं दूसरा व्यक्ति कौन है, Q के बाएं कौन है, V का मुंह किस तरफ है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।